हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने शुरुआत करी थी इसकी, जिसमें हमने देखा था हम किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भाई नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, चलिए सबसे पहले इस बात को जानते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है? वैसी फ्रैक्शंस है ना, दोज fraction in which numerator is greater than the denominator। वैसी फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिसकी जो न्यूमरेटर है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है। किससे? डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है। अब बात आती है भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होती क्या है ना? तो आपने सुना होगा अंश और हर, है ना? वही चीज़ें हैं। तो ये क्या कहलाती है? हमारी न्यूमरेटर। और ये क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर, जिसको आप हिंदी में अंश बोलते हो। और ये क्या कहलाती है? हमारी डिनोमिनेटर हर कहलाती है ना? तो जिसकी न्यूमरेटर बड़ी हो डिनोमिनेटर से, वह क्या कहलाने वाली है? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? इसके जस्ट ऑपोजिट, जिसकी न्यूमरेटर है ना स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर क्या हो? ग्रेटर हो, है ना, वो कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे 3/2 है ना, न्यूमरेटर बड़ी होनी चाहिए तो हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 5/2 है ना, 9/7, ये सारी जो है हमारी कैसी फ्रैक्शन है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम मेनली सीखने वाले हैं हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वीडियोस में बने रहे, आज की वीडियोस जो है काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम, है ना, कुछ स्टेप देखेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे? हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे भाई, है ना। चेंज करेंगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहला स्टेप हमें क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करने हैं, है ना। चलिए, जैसे मैं ले रहा हूँ क्या, 5/2 को ले लेता हूँ, या 9/7 को ले लेता हूँ, 9/7। तो इसे जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या लिखे जाते हैं? 7, है ना, 1, और ये क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। जिसको आप क्या पढ़ते हो? 1/2/7, है ना, 1/2/7, है ना। इसे हम इस तरह मिक्स फ्रैक्शंस में हमने क्या किया? इसे चेंज कर लिया। अब हम इसको नंबर्स लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन हमने खींच ली भाई। यहाँ क्या होती है? 0। जब हम राइट साइड जाते हैं तो सारे डिजिट कैसे मिलते हैं? हमें पॉजिटिव मिलते हैं भाई, है ना। तो 1, है ना, 2, इसी तरह हमें पॉजिटिव मिलते हैं। इधर भी क्या मिलेंगे हमें? -1, -2, इधर -3, ऐसे मिलने वाले। लेकिन जब आप अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसी है हमारी भाई? पॉजिटिव है। मतलब हम जो उसको शो करने वाले हैं, हम राइट हैंड की साइड उसे शो करने वाले हैं, उसे राइट हैंड की तरफ हम शो करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था, हमें रिप्रेजेंट करने से पहले हमें सोचनी होती है चीज़ें कि किससे बड़ा है और किससे छोटा है ना। तभी हम उनके बीच उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ भी हम सोचेंगे क्या, ये जो 9/7 है ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो जब हमने इसे मिक्स फ्रैक्शंस में तोड़ा तो क्या लिखा? 1 2/7, है ना, 1 and 2/7। तो आप देखें तो यहाँ क्या दिख रही है? ये 1 से बड़ी है और 2 से क्या है? छोटी है। आप ऐसे भी देखो, है ना, तो साफ दिख रही है भाई। 1 पॉइंट कुछ आती है जब आप डिसिमल में चेंज करोगे, है ना। 7 1 जा 7, 2 पॉइंट डाला हमने, 7 2 जा 14, क्या दिख रही है आपको? 1.2 के अराउंड, है ना। मतलब 1 से बड़ी होने वाली है और 2 से क्या होने वाली है? छोटी होने वाली है। तो हम इसे किसके बीच रिप्रेजेंट करने वाले हैं? 1 और 2 के बीच भाई, 1 और 2 के बीच। तो 2/7। अब आपको क्या देखना है? आप इसे 1 और 2 के बीच ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। मतलब यहाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन होने वाली है।
आप 1 तो ले लिए, अब आपको 1 लेने की जरूरत नहीं है। अब आप 2/7 को देखो, तो 2/7 आपको कैसी नजर आ रही है भाई? एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी। और हमने पिछली कक्षा में देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो क्या करते हैं हम, नीचे क्या दी हुई है भाई? 7, तो 7 दी हुई है, तो 7 से एक कम कितना होती है भाई? 6। हम इनके बीच 6 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, 6 लाइन हमने ड्रॉ कर ली, है ना। अब क्या है, ऊपर 2 है ना, तो हमें 2 यूनिट जंप करनी है, 1 2। तो जो ये जो होगी हमारी, ये जो पॉइंट होने वाली है, यही क्या शो करेगी? 1 2/7, या तो बोलो आप 9/7, है ना। यही शो करने वाली है हमारी 9/7, है ना। आप कैसे चेक करोगे कि आपने जो रिप्रेजेंट करी है वो एकदम पूरी तरह से सही है? तो आप काउंट करो चीज़ों को, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, और ये क्या हो जाएगी हमारी? 14/7। देखिए कट के 2 आ गई ना, यहाँ में 2 दी हुई थी, इसका मतलब हमने जो रिप्रेजेंटेशन करी है वो पूरी तरह क्या है? सही है ना। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, है ना, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो जाने वाली है? क्लियर हो जाने वाली है। इस बार हम क्या लेते हैं भाई? इस बार हम ले लेते हैं कोई बड़े डिजिट लेते हैं क्या भाई? -5/5 ना लेके हम 9 ले लेते हैं, -9/3 ले लेते हैं हम, 3 भी नहीं लेके 4 ले लें क्या? 4 2 Z नहीं, -9 हम ले लेते हैं 7 ही ले लेते हैं भाई, 7 नहीं तो आप ले लो 5 ले लो, चलो -9/5 ले लिया हमने। फिर क्या किया हमने? एक नंबर लाइन ड्रॉ करी भाई, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ डाला क्या हमने? 0, है ना। इधर क्या भाई? -1, इधर क्या? -2, इधर क्या? -3। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाइए, 1 2 और 3। हमने क्या बताया? जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो तो आप सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में, है ना, तोड़ लें। तो क्या लिखे जा सकते हैं इसे? 5 1, है ना, 5 1 जब 5, इधर क्या बच गई? 4, है ना, 1 4/5 हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है भाई? नेगेटिव है ना, तो हमें इधर रिप्रेजेंट करनी है, इधर रिप्रेजेंट करनी है। ये क्या शो कर रही है? ये 1 से बड़ी है और 2 से क्या है? छोटी है, यही तो शो कर रही है। आप यहाँ देखो तो क्या शो कर रही है? ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, मतलब 1 और 2 के बीच आने वाली है, 1 और 2 के बीच आने वाली है। नीचे कितनी दी हुई है हमें? 5 दी हुई है। आप क्या करो, 5 से एक कम 4, 4 लाइन इनके बीच, है ना, ड्रॉ कर लो। अब ऊपर क्या दी हुई है हमें? 4, तो आप यहाँ से 4 लाइन जंप करो, 1 2 3 4। ये वाली जो आपकी पॉइंट होगी, यही क्या होने वाली है हमारी? 9/5, है ना, -9/5 होने वाली है। अब आपको कैसे पता चले कि हमने जो रिप्रेजेंट करी है वो सही है? तो आप क्या करो, ये हो गई ना आपकी -9/5, तो ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगी? आपको हो गए -10/5। तो देखिए आपने काटा तो -2 आई ना, देखो हमें -2 यहाँ दी हुई थी, है ना। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि हम किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो पे बने रहे, आगे हम चर्चा करने वाले हैं हम किस तरह से दो रैशनल नंबर के बीच, है ना, रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। आप वीडियो पे बने रहे। अब जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है कि हम किस तरह से, है ना, गिवन 2 नंबर के बीच हम एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए, मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमें क्या 2 रैशनल नंबर दिए हुए, ए और बी, हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए, है ना। हमें इन दोनों के बीच लाइज करने वाली एक रैशनल नंबर चाहिए, हमें इसे फाइंड आउट करनी है कि भाई 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच, है ना, हम 1 रैशनल नंबर एकदम मिडिल में जो नंबर होने वाली है एकदम बीच में, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल आप देखें, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है, 1 भी रैशनल नंबर है भाई,
और यहाँ हम 3 डाल रहे हैं, 3 भी रैशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच क्या आएगी, आपको हो गया क्या आएगी भाई, 2 आएगी। 2 छिपी हुई है इन दोनों के बीच। तो भाई हाँ, ये 2 आई कैसे, ये 2 आई कैसे, हमने क्या किया होगा, 1 + 3 किया होगा, इसे किससे डिवाइड किया होगा, 2 से। क्या हो गई 4/2, ये क्या हो गई 2। और हमें पता चल गई इन दोनों के बीच कौन नंबर आने वाली है भाई, 2 आने वाली है। एक और एग्जाम्पल ले लें आप, हम लेते हैं इधर 9 और इधर ले लिया हमने 11। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन नंबर आने वाली है, आप कैसे बताओगे भाई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 11 + 9 और अपॉन क्या कर देंगे 2, 20/2 क्या हो जाएगी 10। हमें पता है इनके बीच कौन नंबर आने वाली है भाई, 10 आने वाली है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ 10 9 ले ली, यहाँ ले ली हमने 12। अब आप बताओ भाई इन दोनों के बीच कौन नंबर आने वाली है। यहाँ तो दो नंबर छिपी हुई है, एक 10 छिपी हुई है, एक इधर 11 छिपी हुई है भाई, है ना, 9 10 11 12। तो भाई आप बताओ इन दोनों के बीच कौन से नंबर आने वाले हैं। अगर हम बोले 9 और 12 के बीच कौन से नंबर आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ 3 नंबर देखने को मिल रहा है ना। हम जब अभी एग्जाम्पल लिए थे हमने क्या देखा, उसमें एक नंबर को हमने गायब किया था, तो आपने दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, आपने कह दिया बीच में भाई 10 आने वाली है। यहाँ भी आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग लगा दिया, आपको पता चल गया बीच में 2 आने वाली है। क्योंकि यहाँ एक ही अंक गायब है हमें, लेकिन हमने यहाँ 2 अंक गायब करे हुए हैं। यहाँ 9 डाल दिए, यहाँ 12 दे दे, यहाँ 10 और 11 है, दोनों आ रही है। तो अब आप कैसे बताओगे इन दोनों के बीच नंबर क्या आएगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको फिर वही काम कर लें, आप जोड़ दें 12 + 9/2 कितनी हो गई भाई, ये आपको हो गई 21/2। जब आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगी 10.5 आएगी। ये 10.5 आपको बताएगी कि 9 और 10 के बीच कौन सी नंबर है। ऐसे सोचो 9 हो गई 10 हो गई, तो इन दोनों के बीच 10 और 11 के बीच कौन नंबर छिपी हुई है, आपको हो गया एकदम मिडिल में कौन छुपी हुई है 10.5। अब आ गई ना बीच में, देखिए इधर से 2 इधर से 2, बीच में कौन आ गई हमारी 10.5 आएगी। तो कितने भी गैप हो नंबरों के बीच, जरूरी नहीं है वो गैप 1 का ही हो, कितने भी गैप हो, अगर आपको एग्जैक्टली उनके बीच के नंबर आप फाइंड आउट करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देनी है और हमें 1 से डिवाइड मार देनी है। लेकिन ये कब करना है आपको, जब आपको 2 रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है ना, तब आप ये चीज लॉजिक अप्लाई करें। ठीक है, चलिए तो हम एक एग्जाम्पल इस बेसिस पे कर लेते हैं भाई। पहला 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2, हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। हमें इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, सीधे क्या करेंगे 1/2, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब हमारी क्या पहली नंबर, वाई मतलब सेकेंड नंबर, तो क्या हो जाएगी 1/3 + 1/2, 1/2, ये इसको जोड़ा तो क्या आ गई है 6 आ गई भाई, 3 2 जा 6 2, 3 2 3 जा 6, ये क्या हो गई 3, क्या आ गई रिजल्ट 1/2 इंटू कितना 5/6, और ये कितनी हो गई 5/12। और ये जो 5/12 होगा ये एग्जैक्टली लाइज करेगी, है ना, इन दोनों के बीच लाइज करने वाली है। तो अगर हमें 1 रैशनल नंबर निकालना हो किसी 2 रैशनल नंबर के बीच, तो हमें सीधे क्या करना है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हमें दे देगी इन दोनों के बीच के एकदम एक्यूरेट बीच वाली नंबर हमें ये दे देने वाली है ना। तो अब हम देखेंगे आगे, है ना, हम किस तरह से 2 रैशनल नंबर के बीच 3 5 6 9, है ना, कितने भी रैशनल नंबर कैसे हम निकालेंगे। आप वीडियो पे बने रहे, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं भाई, कि किस तरह से हम 2 रैशनल नंबर के बीच, है ना, मोर देन 2 नंबर्स या मोर देन 2 रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान ले, हमें 2 रैशनल नंबर के बीच
में इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स मिल सकते हैं, है ना। मतलब अनगिनत नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अनगिनत रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम दो रैशनल नंबर के बीच, है ना। तो ये चीज़ें आप जान लें। तो अभी तो हम सीखने वाले हैं फिलहाल कि हम दो से ज़्यादा कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे, है ना। तो हमारी स्टेप फर्स्ट, हम स्टेप वाइज चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें करने क्या होते हैं कि हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करने पड़ते हैं, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है भाई, इक्वल बनाना है। इक्वल बोले तो हमें उसे सेम बनाने होते हैं। ये हमारी स्टेप फर्स्ट है। स्टेप टू में हमें क्या करने हैं भाई, स्टेप टू में करने क्या होते हैं, आप क्या करो, अगर आपको थ्री रैशनल नंबर, मान लेते हैं आपको थ्री रैशनल नंबर मिले हैं निकालने के लिए, मतलब एन मतलब क्या, नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर, तो आप क्या करोगे, जस्ट क्या करोगे, उसमें एन प्लस वन कर दोगे। कहने का मतलब अगर आपको थ्री रैशनल नंबर मिली है निकालने, तो आप करो क्या करो, थ्री प्लस वन कर दो, कितने, फोर। और इस फोर को, है ना, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर के साथ भी क्या करो, आप इसे मल्टीप्लाई करो। बस आपको इतनी दो प्रोसेस करनी है, आपको फाइंड आउट हो जाएगी उन दोनों नंबर्स के बीच रैशनल नंबर, आपको आराम से निकल जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, हमें निकालनी है क्या, -2 और -3 के बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। और वो कितनी करनी है भाई, हमें ओनली थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। थ्री रैशनल नंबर हमें यहाँ निकालनी है, किसके बीच, -2 और -3 के बीच। तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1, -3 को भी क्या लिख सकते हैं, -3/1। तो हमारी स्टेप फर्स्ट क्या कहती थी भाई, आप डिनोमिनेटर्स को क्या करो, इक्वल कर लो। तो आप देखें तो हमारी डिनोमिनेटर्स क्या है, पहले से भाई इक्वल है, हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। आगे हमें कितनी नंबर्स, स्टेप टू क्या कहती है, आपको जितनी नंबर्स निकालने बोली गई है आप उसमें 1 जोड़ दो और उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो हमें n की वैल्यू क्या दी हुई भाई, आपको गए 3, तो n + 1 क्या हो जाएंगे, 3 + 1 कितने हो गए, 4। आपको 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, -2/1, हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर्स को भी डिनोमिनेटर्स को भी। इधर क्या है, -3/1, हमने डिनोमिनेटर्स को भी 4 से मल्टीप्लाई करा और न्यूमरेटर्स को भी 4 से मल्टीप्लाई करा। अब क्या रिजल्ट आई, -8/4, और इधर क्या मिली हमें, -12/4। अब हमें इन दोनों के बीच रैशनल नंबर आराम से मिल जाने वाले हैं 3। क्या लिख सकते हैं हम, पहली रैशनल नंबर क्या होगी इन दोनों के बीच, -9/4, क्या होगी, -10/4, और क्या होगी इधर, -11/4। आप देखें आपको एग्जैक्टली 3 रैशनल नंबर मिल चुके इन दोनों के बीच, है ना। तो आप वीडियो पे बने रहे, हम और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। अब हम 3/5 और 4/5, 3/5 दूसरा रैशनल नंबर है, 4/5, इन दोनों के बीच हमें जो नंबर्स रैशनल नंबर निकालनी है, कितनी, 5 रैशनल नंबर हमें निकालनी है, 5 रैशनल नंबर निकालनी है, 5 रैशनल नंबर। तो फिर से हम क्या देख रहे हैं भाई, इस बार हमारी डिनोमिनेटर्स जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है ना। सॉरी, आप इसे इक्वल ही कर लो, है ना, फिर हम बाद में एक एग्जांपल्स ले लेंगे जिसमें इक्वल ना हो। हमने ले ली दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, इसकी भी डिनोमिनेटर्स 5 है और इसकी भी डिनोमिनेटर्स क्या है, 5 है। दोनों की डिनोमिनेटर्स इक्वल है, हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। हमें कितने नंबर्स बोले गए, 5, मतलब n की वैल्यू क्या है, 5। तो हम क्या करते हैं, n + 1 कितना हो गया, 6। इस 6 से हम डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया हमने, 3/5 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ भी 6 से करी हमने। 4/5 यहाँ भी हमने 6 से करा, यहाँ भी हमने क्या किया, 6 से करा मल्टीप्लाई। अब क्या हो गई, 18/30, और ये क्या दिख रही है हमें, 24/30। अब इन दोनों के बीच हमें रैशनल नंबर कितने, 5 निकालने थे, जो हमें आसानी से मिल जाएंगे। क्या है पहली रैशनल नंबर इन दोनों के बीच, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30।
आप देखें हमें 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच क्या हो गया, हमें मिल चुके हैं। अब हम वैसे एग्जाम्पल्स को लेंगे जिसके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, हमें इक्वल करने पड़ते हैं। तो हम जो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं इस बार वो क्या है, वो है हमारी 2/3 -2/3 -2/3 और इधर है हमारी 3/4 3/4 है ना। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, है ना। अनेक रैशनल नंबर हमें मिल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 4 है। हमें दोनों को क्या करना है, सेम बनाने, इक्वल बनाने हैं। तो आप क्या करो, दोनों के एलसीएम ले लो। 3 और 4 के एलसीएम क्या हो जाते हैं, है ना। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितने हो जाएंगे भाई, 12। आप दोनों को 12 बना दो। तो -2/3, इसे 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर डाली। इधर क्या है 3/4, इससे भी डिनोमिनेटर्स को हमें सेम बनाने हैं, तो इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा और इसे 3 से मल्टीप्लाई करा। अब ये क्या दिख रही है हमें, -8/12 और ये क्या दिख रही है हमें, 9/12 दिख रही है, 9/12 दिख रही है। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों की जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, इक्वल है भाई। अब हमें कितनी रैशनल नंबर बोली गई थी, 5, मतलब n की वैल्यू क्या है भाई, हमें 5, तो n+1 क्या हो गया है, 6। हमें 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। -8/12 इंटू 6, तो ऊपर भी 6 भाई, इधर क्या 9/12, यहाँ 6 तो ऊपर भी 6। अब क्या आ रही है हमारी रिजल्ट, ये क्या दिख रही है आपको, 48/72, ठीक है। इधर क्या दिख रही है हमें, 54/72। अब आप इन दोनों के बीच आप नंबर लिख सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे नंबर देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, जितने आपको बोले गए हैं आप उतने नंबर्स उठाने की कोशिश करो। तो इन दोनों के बीच क्या, आप यहाँ देखें तो हम माइनस में हैं और हम माइनस से कहाँ जाने वाले हैं, प्लस की ओर जाने वाले हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ने वाले हैं। क्या हो जाएगी ये, -47/72 -46/72 -45/72 -44/72 और क्या मिल जाएगी हमें, -43/72। ये हम 5 नंबर्स यहाँ से रैशनल नंबर्स पिक आउट कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारे कंटेंट, हमारी लॉजिक, हमारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और इसे शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह से, है ना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।